गीता का उपदेश युद्ध के भूमि में, रणभूमि में अर्जुन को किया भगवान श्री कृष्ण ने, और इसका बार बार मनन चिंतन करना चाहिए। श्रवण चिंतन निदिध्यासन, ये अगर हम कर पाते हैं तो हमारा जीवन सही रास्ते पर चलने लगता है। और यही उपदेश पितामह भीष्म ने शरशैया पर होते हुए भी पांडवों को और युधिष्ठिर को दिया। अलग अलग उदाहरण दिए, कथाएं बताई, और शांति पर्व में ये उपदेश किया है। शांति पर्व के अंत में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए विष्णु का सहस्त्र नाम बोलकर भगवान की स्तुति की है भीष्म पितामह ने। और अपनी अंतिम यात्रा का जो समय आ चुका था उसके लिए तैयार हो गए और उनका अंत्येष्टि कर्म करा दिया गया। उसको पानी में जाकर, यानी कि भीष्म पितामह को जलांजलि देने के लिए युधिष्ठिर और पांडव पानी में गए, कमर के ऊपर और हाथ में पानी लेकर जलांजलि दे दी, और विधि पूर्वक वह क्रिया करते हुए वह फिर भाव विभोर हो गए और बाहर आते आते फिर रोने लगे और अचेत से हो गए। बाकी पांडव भी उनका शोक देखकर वो भी बैठ गए उनके पास नदी के बाहर। ये युधिष्ठिर का शोक देखते ही फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देते हैं कि आपने श्राद्ध किया, बहुत ही हृदयपूर्वक किया। बाकी जो लोग गए, राजा गए, संबंधी गए, भीष्म पितामह भी अभी उनके रास्ते पर आगे बढ़ गए। गंगा जी के तट पर वो थे और गंगा जी भी उधर प्रकट हो गई और बहुत ही शोक करने लगी गंगा माता। और शोक करते करते इतना पराक्रमी बेटा मेरा चला गया, जिन्होंने परशुराम को भी मात दे दी थी, ऐसा बेटा मेरा चला गया। मैं अभी तक कैसे ऐसी निर्दय माता हूं। इतना पराक्रमी होकर भी शिखंडी के हाथों वो मारा गया। और वो शोक करते करते बैठ गई गंगा माता भी, इधर युधिष्ठिर भी शोक करते करते बैठ गए, अचेत से हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण दोनों को समझाते हैं। शिखंडी तो बीच में आ गया, शिखंडी ने नहीं मारा, अर्जुन के हाथों मारे गए भीष्म पितामह। तो शोक करने की आवश्यकता नहीं, वो तो परम गति को प्राप्त हो गए। वो वसु थे, अष्ट वसु में से एक, और बाकी वसुओं के लिए तो आपने ही उनको मुक्त कर दिया था। और ये भी अपना कर्तव्य बजाते बजाते वह परलोक सिधारे, वह अच्छे लोक में गए, चिंता मत करना। और ऐसे व्यक्ति का बाद में शोक करना ये अच्छी बात नहीं, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा क्रोध करेंगे कि मेरे ऐसे कर्तव्य निभाने पर भी आप रो रहे, शोक कर रहे, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। और श्री कृष्ण युधिष्ठिर पर भी सौहार्द्रवश होकर के भी गुस्सा हो गए कि ऐसा कैसे कर रहे हो, ये अपने पूर्वजों को जलांजलि दे दी, लेकिन आप अगर शोक में ज्यादा देर तक डूब गए तो ये अच्छी बात नहीं है। उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, उनको तृप्ति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं होगी।
ऐसा मार्गदर्शन करते हुए अभी आपने अगर शोक करना ही है तो प्रजा का पालन करना चाहिए और उनके लिए जो भी सच्ची जलांजलि देनी है या तो उनके प्रति जो श्रद्धा है वो व्यक्त करना है तो आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा, जैसा उन्होंने निभाया। और ये ऐसा बोलकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। वो शोक में वैसे ही पड़े रहे। बाद में महर्षि वेदव्यास जी बोलने लगे, हे महाबली युधिष्ठिर, तूने इतना पराक्रम किया और अपना कर्तव्य कर्म निभाते हुए ये युद्ध किया और तेरे लिए शोक करना यह भी शोभा नहीं देता। अगर तुझे सचमुच अपने पूर्वजों का भला करना है, उनके रास्ते पर चलना है, तो अभी अश्वमेध यज्ञ करना होगा। तो ये समझाने के बाद युधिष्ठिर बोलते हैं कि अभी इतने सारे राजा मारे गए, उनकी संपत्ति, उनका सैन्य, उनके संबंधी बहुत सारे मारे गए, हमारे भी मारे गए। अभी तक उनका घाव भी भरा नहीं है और उनका धन संपत्ति पूरा लुट गया, तो अश्वमेध यज्ञ कैसा करेंगे? कहां से मांगेंगे इतना धन? कहां से दान दक्षिणा देंगे यज्ञ के बाद? तो ये मुश्किल लगता है, नामुमकिन लगता है। तो फिर महर्षि वेदव्यास, जो आपके ही पूर्वज अविक्षित के पुत्र मरुत, अविक्षित काम प्रेर विश्वे देवा सभा सदिति, अविक्षित राजा की वो बहुत ही पराक्रमी थे और सार्वभौम राजा थे। उनका उल्लेख मंत्र पुष्पांजलि में आता है। मरुत का भी वर्णन आता है। मरुत राजा बहुत ही पराक्रमी, वो भी सम्राट हुआ और वह 1000 हाथियों का बल उसमें था, ऐसा बोलते हैं। और उसने अश्वमेध यज्ञ किया। आपके ही पूर्वज जो इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक जो भी हुए, उनके कुल में मरुत राजा हुए और उन्होंने जो भी अश्वमेध यज्ञ किया है, इंद्र का विरोध हुआ या तो कुछ राजाओं का विरोध हुआ, उनसे संघर्ष उठाते हुए भी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया और जो भी कर्तव्य कर्म था वो अपने पूर्वजों को तृप्त करते हुए और अपना कर्तव्य बजाते हुए किया है। तो यह समझाकर युधिष्ठिर आदि पांडवों को समझाते, फिर वो उधर थोड़ी देर ठहर कर फिर चलते हस्तिनापुर की ओर। अर्जुन फिर श्री कृष्ण से बातें करते करते चलते हैं हस्तिनापुर और अर्जुन बोलते हैं, भगवान कि आपने जो गीता कही युद्ध में, उस समय मैं थोड़ा हड़बड़ी में था, मैं भूल गया, फिर से गीता बताओ। मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन फिर से मैं स्मरण करना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, उस समय मैं एक अलग अवस्था में था और अभी की जो स्थिति है वो अलग है, परिस्थिति अलग है, तो मैं गीता नहीं बता सकता अभी। अब योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं, योगेश्वर कृष्ण के द्वारा वो बताई गई, वो मैं नहीं था। मैं योग बल के द्वारा योगेश्वर के चेतना शक्ति से वो मैं बता रहा था। अभी वैशी की वैशी बता पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं आपको एक संवाद सुनाता हूं, सिद्ध महर्षि और कश्यप के बीच में जो संवाद, वो मैं आपको सुनाता हूं। और ऐसा कैसा तो बुद्धो है, विद्यार्थी
भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो अर्जुन भी बोलता है कि मैं तो वैसा ही भूल जाता हूं, यानी मैं विद्यार्थी का हमारा प्रतिनिधित्व करता है अर्जुन। और भगवान श्री कृष्ण फिर वो संवाद बताते हैं। संवाद में फिर देह की नश्वरता, मृत्यु ये अटल होता है और आत्मा अमर होता है। ये एक एक बात बताते हुए पूरे गीता का सारांश, उसमें फिर एक एक उदाहरण देते हुए हमारे इंद्रिय, यह यज्ञ के द्वारा हमें संयमित करने चाहिए। और मन इंद्रिय उनका संवाद बतलाया इधर कि इंद्रिय बोलते हैं मेरे कारण, हमारे कारण सब कुछ चलता है। मन बोलता है मेरे कारण सब कुछ चलता है। जैसे लालटेन की कहानी आपने सुनी थी, लालटेन में वैसे कांच बोलती है कि मेरे कारण प्रकाश मिलता है। फिर वो जो स्ट्रक्चर होता है वो बोलता है कि मेरे कारण ये सब लालटेन चलता है। ज्योत बताती है मेरे कारण ये सब है, वात बताती है मेरे कारण ये जल रही है। लेकिन अंदर रावा मिट्टी का तेल कुछ नहीं बोलता। वो जब खत्म होने लगता है तो बाकी बोलते हैं अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो वैसे मन और इंद्रिय, बाकी शरीर, इनका वाद विवाद होता है। और हमारे कारण ये जीवन चलता है, सब कुछ चलता है, ऐसा वो बताते हैं। प्राण शक्ति भी बोलती है, प्राण और अपान ये वाद विवाद करते हैं। सबका संवाद होता है, लेकिन आत्मशक्ति कुछ नहीं बोलती। और अंतर्यामी जो शक्ति होती है वो फिर जब इधर उधर हो जाती है तो बाकी सब गड़बड़ हो जाती है। इंद्रिय, मन और शरीर की गड़बड़ हो जाती है कि कहाँ चले गए हमारे प्राण, कहाँ चला गया चैतन्य। तो आत्मशक्ति सब कुछ कर रही होती है। ये आत्मा ये रथी है और ये घोड़े ये इंद्रिय है, लगाम ये मन है, उसका सारथी बुद्धि है और उसका रथी ये आत्मा है। इस प्रकार वर्णन करते हुए हमें अपने कर्तव्य को जानकर, निमित्त बनकर यह कर्तव्य कर्म करना चाहिए। और फिर अलग अलग कथाएं बताई, अम्बरीश राजा की बताई। और हमें ज्ञाननिष्ठ रह करके कर्म करना चाहिए, बुधा भाव समन्विता। और धर्म और मोक्ष के बारे में गुरु शिष्य का संवाद सुनाया है। फिर तीनों गुणों में सत्व, रज, तम वो क्या है ये भी समझाया। जैसे गीता के 14वें अध्याय में समझाया, उनके कार्य क्या है, उनके परिणाम क्या है, ये अलग अलग तरीके से समझाया। फिर हमारे अंदर जो अलग अलग भाव है, अध्यात्म दृष्टि से हमें अपने जीवन की ओर देखना चाहिए। और इंद्रियों से, बाह्य इंद्रियों से, पंचमहाभूतों से ये सृष्टि बनी है। और अंदर जो आत्मशक्ति है वो एक अलग ताकत देती है। अधिभूत, अधिदैव क्या होता है, निवृत्ति मार्ग क्या होता है, प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है, ये समझाया। और इस चराचर सृष्टि में जो अधिपति वो कौन है, अलग अलग धर्म, उसके लक्षण, उसके विषय और क्षेत्रज्ञ क्या है वो बात समझाई। सभी पदार्थों में अन्न और जो बाकी पदार्थ होते हैं जो हमारे जीवन को चलाए रखते हैं, वो कौन सी बातें हैं। ये काल चक्र क्या है, ये देह रूपी हमारा शरीर है, ये कैसे चलता है, कैसे गति लेता है, वो कैसे मिट्टी में मिल जाता है। और फिर वर्णाश्रम धर्म क्या है ये भी बात बताई। चारों धर्म, उनका कर्तव्य कर्म क्या है ये भी बात बताई। और ये सब साधन, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसको साधन समझकर हमें जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति, और उसके उपाय बताए। और इस प्रकार सत्व गुण को बढ़ाते हुए अपने जीवन में पुरुष को बुद्धि का उपयोग करते हुए गुणों को अपने अंदर बढ़ाते हुए आत्मा की श्रेष्ठता को समझना चाहिए
और उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, ये बात बताई। और ऐसे बोलते बोलते तपस्या का महत्व बताया, यज्ञ दान तप और आत्मा का स्वरूप बताकर ज्ञान की महिमा बताई। और फिर से गीता का सारांश बताया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और पांडवों को। और श्री कृष्ण फिर हस्तिनापुर अर्जुन के साथ चले जाते हैं और सबसे मिलकर युधिष्ठिर की आज्ञा से सुभद्रा के साथ द्वारका चले जाते हैं। द्वारका में आकर के फिर उधर वसुदेव और देवकी है, उनको पूरा वृत्तांत बताते हैं। वीर अभिमन्यु कैसे वीर गति को प्राप्त हुआ और कैसे महाभारत का युद्ध हुआ, ये बताकर फिर सभी का जो शोक है उनको समझाते और सांत्वना देते हैं और सभी को शांत करके अध्यात्म ज्ञान का क्या महत्व है ये भी समझाते हैं। और फिर पांडवों को और युधिष्ठिर को फिर आकर बताते कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, आज्ञा दे देते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करो। फिर अश्वमेध यज्ञ कैसे करते हैं, किस प्रकार वो अपने आप को फिर संवारते, धन कहाँ से लाते हैं, ये सब बाद में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।